मौत की इमारत का रियलिटी चेक। घर अपना हो और ये सपना पूरा हो, हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है। एक घर के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता, जिंदगी भर की सारी कमाई लगा देता है, कर्ज का बोझ तक उठाता है, लेकिन उसी आशियाने में जब वो रहने आता है तो वो कुछ दिन या महीनों में जमींदोज हो जाता है। आखिर क्या है इसके पीछे का खेल? क्या बिल्डिंग बनाने में सीमेंट या सरिया की बजाय रिश्वतखोरी का मसाला मिलाया जाता है? देखिए दिल्ली एनसीआर की मौत की इमारतों पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हमें तो सवेरे पता लगा बिल्डिंग गिर गई। बाप रे। 2 दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे, 14 को उन्होंने गृह प्रवेश किया था यहाँ पे। पहले ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बिल्डिंग गिरी। फिर गाजियाबाद के मिसलगढ़ी में इमारत गिरी। और अब दिल्ली के द्वारका में गिरा मकान। दिल्ली के द्वारका के हरी विहार इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ और इसमें घर के अंदर पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे जो घर के अंदर थे वो घायल हो गए। सो रहे थे और एकदम से जब नींद लगी तो एकदम से गिर गई पूरी की पूरी दीवार, छत। एक के बाद एक इमारतों के ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरने से लोग हैरान और परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर में छोटे से आशियाने का सपना पूरा करने के लिए लोग जिंदगी भर की कमाई झोंक देते हैं, लेकिन चंद घंटों की बरसात से इमारतें ढह रही हैं और लोगों की नींद उड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में मकान है या कब्रिस्तान? क्या बिल्डर, पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से मौत की इमारतें खड़ी की जा रही हैं? क्या सिस्टम और नेता मिलकर आम लोगों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं? इंडिया न्यूज ने दिल्ली एनसीआर में मौत की इमारतों का रियलिटी चेक किया। हमारे 6 रिपोर्टर आपको बताएंगे कि किन किन इलाकों में कौन कौन सी इमारतें कमजोर हो चुकी हैं। कहीं आपकी या आपके आसपास के आशियानों पर भी ढहने का खतरा तो नहीं मंडरा रहा। यहाँ के लोगों में दहशत है, लोगों में एक डर का माहौल है। लेकिन पहले हम आपको यहाँ पे दिखाएं तस्वीरें। ये इस इमारत की तस्वीर आप देखें कि अभी इस इमारत का काम पूरा भी नहीं हुआ है, कि ये इसका लेंटर है और आप देखें किस तरह से ये टूटा हुआ है, झुका हुआ है। इसके अलावा इस इमारत का जो बेस है, पिलर, वो कमजोर हो गए थे, वो जमीन में धंस गए थे, जिसके चलते बिल्डर ने आप देखें कि ये लोहे की बड़ी बड़ी चादरों से सपोर्ट देने की कोशिश की है ताकि इमारत जो है वो किसी तरह से बच जाए। 6 मंजिला इमारत है। इस तरह के नोटिस इस इलाके में तकरीबन 21 जगहों पर 21 इमारतों पर चिपकाए गए हैं। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ये हमारे साथ हैं यहाँ के रहने वाले। ये बताएं कि आपका क्या नाम है और क्या कुछ आप लोगों का? अभिनव नाम है मेरा। हम लोग यहीं रहते हैं सिद्धार्थ अपार्टमेंट में। जो सैटरडे की जो न्यूज थी कि दोपहर को यहाँ बिल्डिंग सील कर दी गई, उसके बाद शाम को 6 बजे पुलिस आई है पूरी फोर्स के साथ। उनको इन्फॉर्मेशन थी कि बिल्डिंग गिरने वाली है, तो हम लोग को यहाँ से 3 बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे कई 30 फैमिली होंगी, उनको सबको यहाँ से मूव किया गया है। उसी दिन उसी टाइम पे उतनी बारिश में विदाउट एनी चेकिंग वगैरह हो रही है क्या? कुछ कोई मेरे हिसाब से तो कोई चेकिंग नहीं। आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई अथॉरिटी का एक बंदा भी नहीं है। पुलिस से बिल्डिंग सील होने के बाद पुलिस एक होनी चाहिए सिक्योरिटी के लिए, लेकिन हमको एक दिन के लिए मूव किया। कल हम वापस आए अपनी फैमिलीज के साथ, पूरी फैमिलियां डरी हुई है यहाँ की सबकी। तो हम अपनी बिल्डिंग में रहेगा। ये बिल्डिंग सैटरडे गिर सकती है तो आज भी गिर सकती है ये बिल्डिंग। अथॉरिटी इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रहेगा? बिल्डर को 7 दिन का नोटिस दिया, बिल्डर तो आने से रहा। या अथॉरिटी को भी पता, हमको भी पता, सबको पता है। तो ये बिल्डिंग को उसी टाइम पे अभी एक्शन लेके क्यों नहीं गिराया जा रहा? हम समझते कि एसओपीज फॉलो किए जाती है, इन लोगों की गाइडलाइंस फॉलो किए, लेकिन बिल्डिंग गिर रही है तो उसको हटाया जाए बिल्डिंग को। फिर हम लोग आपको क्या लगता है कि इस तरह के नोटिस से सिर्फ अधिकारी जो है अपना कॉलर बचाने में लगे हुए हैं? इस बिल्डिंग के लिए तो नहीं लगता है मुझे, लेकिन बाकी के बारे में नहीं। ये क्योंकि ये तो क्रिटिकल है, बिल्कुल आप देख रहे हो। नहीं, और की अगर बात करें जो आनंद फानंद में एकदम एक्शन लिया जा रहा है। हाँ वो तो है, प्रेशर भी कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्डिंग जो है इसकी कंडीशन जो देखकर
उनके ऑफिसर आने चाहिए, उन्होंने एक रिपोर्ट देना चाहिए। हम बाजू में रहते हैं, बिल्कुल सामने में हमारे बाजू में हमारी बिल्डिंग है, अगर ये कोलैप्स हो गई तो हमारी बिल्डिंग पे आ जाएगी। तो आपने सुना, ये तमाम वो लोग हैं जो इस इलाके में आसपास में ही रहते हैं। इनका साफ कहना है कि अधिकारी जहां आनन फानन पर नोटिस चिपका रहे हैं, तो वहीं इस तरह की बिल्डिंगों को तोड़ने में अभी भी ढिलाई बरती जा रही है। हालांकि 7 दिन का टाइम दिया गया है इस बिल्डर को। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरह से पूरे पिलर जो धंस गए थे उनको सपोर्ट देने के लिए अब लोहे की चादरों का, मोटी मोटी चादरों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हम आपको बताएं कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने तकरीबन 21 ऐसी इमारतें हैं जहां पर इस तरह के नोटिस चिपकाए हैं और बिल्डरों को ये इमारतें तोड़ने के लिए कहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बिना अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत के कोई भी बिल्डर इतनी बड़ी इमारत बना सकता है? कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो देखा आपने, हादसा होता है, सबकी नींद टूटती है और उसके बाद एक बार फिर से सो जाते हैं। वैसे गाजियाबाद में आज अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की, कुल 64 अवैध मकानों को सील कर दिया गया। वहीं मसूरी इलाके में जहां कल बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, वहां करीब 21,000 मकान कमजोर बताए जा रहे हैं। दिन का वक्त हो गया है और हादसे को 24 घंटे बीतने को हैं और अभी भी रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ पूरी जद्दोजहद के साथ यहां लगे हुए हैं कि जो महिला यहां पर दबी हुई है, जिसकी आशंका है, उसे किसी भी तरह से निकाला जाए। हालांकि अनहोनी की आशंका पूरी तरह से है, क्योंकि लगभग 24 घंटे बीतने के बाद इस मलबे के भीतर किसी का बच पाना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हालांकि इस बीच आपको ये बताएं कि इस बिल्डिंग को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले, क्योंकि साल 2017 में बिल्डिंग को नोटिस जारी किया गया था और ध्वस्तीकरण के लिए कहा गया था, लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हुई। साल 2018 के जून महीने में भी इस बिल्डिंग को नोटिस देकर ध्वस्तीकरण करने का आदेश दिया गया था, लेकिन जीडीए ने उस ध्वस्तीकरण को नहीं किया। गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो एनसीआर के इस इलाके में 21,000 ऐसी यूनिट्स पाई गई हैं, चिन्हित की गई हैं, जो अवैध रूप से बनाई गई हैं। अगर मैं इसी इलाके की बात करूं, ये मसूरी थाना क्षेत्र का इंद्रगढ़ी इलाका है और यहाँ पर भी कई और इमारतें लगातार बनाई जा रही हैं। करोड़ों रुपए का खेल हो रहा है, गड़बड़ झाला हो रहा है, लेकिन लगातार ऐसे निर्माण हो रहे हैं, मौत के निर्माण हो रहे हैं, इनमें गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यही नहीं, पूरे जिले की अगर बात करते हैं तो जब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि 200 से ज्यादा ऐसी कॉलोनियां पहले से चिन्हित हैं जो अवैध हैं और अब उनकी संख्या में इजाफा हो चुका है। यानी कि जब ये कॉलोनियां बनाई जा रही थी, ये हजारों मकान यूनिट्स बनाए जा रहे थे, उस वक्त जो अधिकारी, जो कर्मचारी इस निर्माण को करवाने में लिप्त थे, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे हादसे दोबारा रोकने के लिए किसी तरह की कोई बड़ी पहल, कोई बड़ा ठोस कदम उठाया जाएगा, या फिर शाहबेरी के बाद हुआ ये दूसरा हादसा और ऐसे और हादसे होते रहेंगे और रिश्वत का खेल, लालच की ईंटों पर लगातार रचा जाता रहेगा? ये प्रशासन के सामने और उत्तर प्रदेश सरकार के सामने भी बड़ा और चुनौती बड़ा सवाल है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। अब हम आपको दिल्ली की इमारतों का रियलिटी टेस्ट दिखाते हैं। हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने यहां एक बस्ती का जायजा लिया तो एक लाइन से कई मकान जर्जर दिखे और उसमें लोग भी रह रहे हैं। दिल्ली में इस समय दरियागंज में मौजूद हैं और इस समय चांदनी महल का वो तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। पहले तो आप जर्जर बिल्डिंग देखिए, ये डिस्पेंसरी के ऊपर के हालात हैं जो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। वहीं अगर उसके बगल के ठीक बात करें हम बिल्डिंगों की, तो उसके ठीक बगल में जो बिल्डिंग है वहां पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये बिल्डिंग जो है 833 नंबर बिल्डिंग है और तकरीबन 5 साल पहले ये बिल्डिंग गिर गई थी और इसमें कई लोग मरे भी हुए थे। तमाम स्थानीय लोग हैं। 5 साल पूरे हो गए इसमें और इसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। पहले बारिशों का मॉल था, उसके अंदर ये बैठ गई थी, बहुत बुरा इसके हाल हुआ था। इसमें जो सबसे बड़ी लापरवाही हम लोग समझते हैं आज के अंदर, दिल्ली के अंदर जितने भी ये बिल्डिंगों के हादसे हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी लापरवाही है एमसीडी की। एमसीडी सिर्फ अपने पैसे को देखता है, एमसीडी सिर्फ अपने काम को देखता है, अभी मेरे को क्या मिल रहा है। अगर वो इस पूरे दिल्ली के एरिया को छोड़ के खाली अगर वो पुरानी दिल्ली के एरिया में घूमेंगे
तो मुझे लगता है 100 में से 60% पुराने मकान है जो बिल्कुल ढहे पड़े हैं। लेकिन एमसीडी कोई एक्शन उस पर नहीं उठाती। एमसीडी को तो अपने खर्चे से मतलब है कि उसको पैसा मिल जाए कहीं से, और नेताओं ने बस जिंदगी उनकी कर रखी है, भाई आप पैसा लेके चले जाए। पुलिस प्रशासन भी पैसा ले रही है और एमसीडी भी पैसा ले रही है। दरियागंज के चांदनी महल और अजमेरी गेट के पास का ये जो इलाका है वो सीधे सीधे आप देख सकते हैं कई मकान जो इसमें जर्जर हालत में है। यही कमोबेश तकरीबन हर जगहों पर है यहाँ पे, क्योंकि 100 साल से पुराने ये मकान हो चुके हैं। हालत ऐसे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं द्वारका में जो हादसा हुआ, या ग्रेटर नोएडा के सावेरी इलाके में हादसा हुआ, या गाजियाबाद में, तमाम ऐसे इलाके हो चुके हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर आंखें लोगों की नहीं खुल रही है। तमाम जो है वो फैक्ट्री यहाँ पे चल रही है, नीचे यहाँ ब्रेड के काम हो रहे हैं, फैक्ट्रियां लगी, चिमनियां लगी हुई हैं, लेकिन दीवारों की हालत देख सकते हैं आप कि कभी भी कुछ भी ये इस तरह का हादसा हो सकता है। हाई रिस्क पे लोग काम कर रहे हैं। हम तमाम ये मजदूरों से ही बात करने की कोशिश कर लेते हैं। भैया आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, रिस्क नहीं है पूरा? बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है तो रिस्क क्या करूँ? तो रिस्क डर नहीं लगता काम कर रहे हैं आप? मजबूरी है काम करने की। मजबूरी यहाँ बता रहे हैं काम करने की, लेकिन जो हालात है यहाँ पर जो है वो किराएदार भी लोग रह रहे हैं। आपका ये मकान है, कितने साल पुराना मकान है ये हो गया होगा 70-80 साल। तो 70-80 साल से ऊपर हो गया। तो ये जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, तो उनको बताया नहीं कि भैया मकान ये कभी गिर सकता है, हादसा होता है, इसलिए जिम्मेदार कौन होगा? वो सब मतलब ये है कि अब वो खाली मतलब हो तो जब तो बने, ये खाली होता ही नहीं। उत्तर पर है जो हालात हैं कुछ ऐसा ही कमोपेश कई इलाकों में भी है, और ऐसे हालात में केवल बस हादसे का ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हादसा हो तब इनकी आंखें खुलेंगी, तब निगम प्रशासन जगेगा और तब अधिकारी आएंगे, फिर काम होगा। कैमरामैन शिबली के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। 17 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी इलाके में बिल्डिंग गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई थी। अब वहीं पर अथॉरिटी ने कई इमारतों पर नोटिस चिपका दिया है। शाहबेरी के अंदर एक इमारत को लेकर खतरा बना हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसी बिल्डिंग की। इसमें एक परिवार रहता था जिसे वहां से हटा दिया गया, प्रशासन ने उसे हटा दिया यहाँ से, और बिल्डिंग को पूरी को खाली करा लिया है। वजह तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सामने सील भी आपको लगी हुई बिल्डिंग पर नजर आएगी। और इस इमारत को खाली कराने की वजह यह है कि जो इसके पिलर है वो हल्के होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद में बिल्डर ने इसके ऊपर लोहे की ये प्लेटें लगाई हैं। आप ये तस्वीरें देखेंगे तो इन पिलरों पर लोहे की प्लेटें लगाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खतरा बहुत ज्यादा है। ये देखिए, ये लोहे की प्लेटें हैं जो पिलर को मजबूत करने के लिए अब लगाई गई हैं, यानी कि जो मजबूती बिल्डर को पहले देनी चाहिए थी उस वक्त ना देकर अब ये लोहे की प्लेटें लगाई जा रही हैं। और ये वार्निंग का, सावधान की, चेतावनी का ये पट्टी लगा दी गई है ताकि कोई भी अंदर ना जाए। और इस बिल्डिंग के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्हें यहां से हटा दिया गया है, और नोटिस भी इस बिल्डिंग पर लगा दिया गया है कि अब आप इस बिल्डिंग में ना रहें। और साथ ही बिल्डर से कहा गया है कि आप अब इस बिल्डिंग को खाली करा दें और इस बिल्डिंग को गिराया जाए, यानी कि ये मजबूती के पैमाने पर खड़ी नहीं उतरती है। अब यही स्थिति उस इमारत के साथ हुई जो गिरी थी, मात्र 2 साल पुरानी इमारत, लेकिन कुछ ही दिन में भरभरा कर गिर गई। अब प्रशासन इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने की तैयारी कर रहा है। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद दिखाएंगे मुंबई में